गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक आज हमारा न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल पार्ट था, इसलिए आज हमारा नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका यूनिट नंबर 7 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका थोड़ा 9th में भी है। ये होता क्या है, पहले इसमें जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, उसको किसी भी प्लेन में हम उसकी पोजीशन या लोकेशन कैसे बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस लाइंस। और ये लाइंस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे ये एक लाइन आ गई, ये आ गई दूसरी लाइन, और ये क्या होती है आपस में परपेंडिकुलर। तो ये हमारी होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल ये वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे ये दोनों मीट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से यहाँ चलेंगे, यहाँ पॉजिटिव डिस्टेंस, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे हम। तो ओरिजिन, तो जैसे ये कोई पॉइंट है हमारा P, इसकी मतलब लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O कैसे करेंगे हम, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो y एक्सिस है, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये समझो x है, तो x आ गया इसका पहला कोऑर्डिनेट, और यहां से x एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं y है, तो ये आ गया xy। x आ गया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y आ गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दोनों आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट P के। और ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है x वाला, इसको बोलते हैं अब्सिसा, और ये जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब्सिसा या फिर x कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, और दोनों को x y दोनों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, किसके, P के, ऑफ पॉइंट P। तो ये था हमारा 9th में ही हमने पढ़ा था। और ये जो हमारा ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स, यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो उसके बाद हमारा इसमें पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं पहले हम डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच हमें डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, एक ले लिया Q, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। पहला वाला x की कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है, दूसरा y वाली, तो x1 रख लिया, y1, x2 y2। कोऑर्डिनेट्स ले लिए P और Q के, दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये हमने ले लिया रेफरेंस लाइंस। ये आ गई हमारी x एक्सिस, ये आ गई y एक्सिस, और मीट हुई ओरिजिन पे। तो हमने कोई पॉइंट ले लिया, समझो P को हमने लोकेट कर दिया इस कार्टेशियन प्लेन में, तो ये समझो आ गया पॉइंट P। तो Q को भी वैसे ही लोकेट करेंगे, यहाँ कहीं हमने मान लिया ये आ गया Q। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, वैसे भी हो सकता है। ये हमने ले लिया, मतलब हमें डिस्टेंस फार्मूला, इसको हमने डिराइव करना है। डिस्टेंस फार्मूला, तो ये दो पॉइंट आ गए, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस की तरफ। तो उसको नाम दे दिया R, नाम दे दिया।
वैसे ही परपेंडिकुलर यहां से भी ड्रॉ करोगे क्यू से, तो इसको नाम दे दिया एस। पी आर और क्यू एस ये परपेंडिकुलर्स है टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, पी और क्यू, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इतनी ये जो लाइन है पी क्यू इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पी से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो इसको मीट किया हमने ले लिया टी पे, मतलब पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू एस। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, x1 y1, Q के थे x2 y2। मतलब यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक ये हमारा आ जाएगा x1, और ओरिजिन से ही S तक ये आ जाएगा हमारा x2, मतलब Q का डिस्टेंस या ये। तो वैसे ही और एस की वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू बड़ी है x2 माइनस x1, इस पूरी वैल्यू में से इतनी इतनी वैल्यू निकाल ली, तो ये रह गया हमारे पास x2 माइनस x1। तो जितना RS होगा उतना ही PT होगा, मतलब लिख सकते हो आप OR आ गया x1, OS वो हो गया x2। तो दिस इंप्लाइज RS इक्वल्स टू वो PT के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, ये आ गया पूरे में से इतना निकाल लिया तो आ गया ये x2 माइनस x1। तो वैसे ही ये पी आर की वैल्यू ये आ गया y1, वैसे ही क्यू एस की वैल्यू आ गई y2, मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो y वाला कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस लोगे वो x वाला कोऑर्डिनेट्स होता है। तो वैसे ही इसकी वैल्यू लिखाएंगे हम QT की वैल्यू यहां तक कितना है y1, मतलब ये आ गया y1, यहां तक पूरा y2 में से y1 निकालेंगे तो QT आ जाएगा y2 माइनस y1, मतलब हमारे पास T की भी वैल्यू आ गई, PT की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, QT की वैल्यू आ गई y2 माइनस y1। तो हमें निकालना क्या है, PQ। तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल PTQ राइट एंगल ट्राइंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसकी स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, अदर टू साइड्स उसमें एक बेस होती है तो एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। PQ का स्क्वायर बेस PT ले लो प्लस QT, तो वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू है PQ स्क्वायर PT का स्क्वायर, PT की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, QT की वैल्यू y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये वाला। तो स्क्वायर हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, जब भी हम स्क्वायर दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं प्लस माइनस भी आता है, लेकिन PQ ये डिस्टेंस है,
डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेना है, तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो आपने ये लर्न भी रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सबका रूट। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें? p और q के बीच में। तो ये आपका फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया। तो मतलब पेपर में नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कैसे निकाला दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये आपको लर्न रखना है डिस्टेंस फार्मूला। एक बार दोबारा देखते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स से पी क्यू, एक के कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x1 y1, दूसरे के x2 y2। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, ये x एक्सिस ये है, तो ये डिस्टेंस y1 यहां से जब देखोगे तो x1, मतलब ये x1 ये x2, तो इतना आ जाएगा x2 माइनस x1। वैसे ही y1 y2, तो इधर तक भी y1, तो ये कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1। तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वैल्यू लगा ली। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये यूज कर लिया, तो आ गया हमारा ये फार्मूला। अब आपने इसको लर्न रखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सबका रूट। x2 y1 ये है क्या? p के कोऑर्डिनेट्स है, x वाला और y वाला। q के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। x वालों को माइनस करना है स्क्वायर, y वालों को माइनस करना है और उनका स्क्वायर और सबका रूट। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें उनका डिस्टेंस निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 1, फिर वैसे ही सेकंड पार्ट है -5 और 7, -1 और 3। वैसे ही थर्ड पार्ट है फिर a b -a -b। ये पेयर दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स, इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। गिवन पॉइंट्स आर, ए को नाम दे दिया a, दूसरे को नाम दे दिया b। a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 3, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 1। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हम लिखेंगे ab। फार्मूला जो अभी किया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो आप रफ में लिख सकते हो। पहले a के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3, फिर b के कोऑर्डिनेट्स 4 और 1, ये आ गया x1, ये आ गया y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। तो वैल्यू निकाल सकते हो आप इधर। x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की 3। ध्यान से लगाना है, यहाँ गलती कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। पहले x2 वाली वैल्यू लगानी है, फिर x1 की, फिर y2 की वैल्यू लगानी है, फिर y1 की। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया, 4 + 4
√8 यहाँ तक रखोगे तब भी ठीक है, थोड़ा और चलना है आगे भी चल सकते हो थोड़ा। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का रूट होता है 2 रूट के अंदर यूनिट्स, यहाँ तक करोगे तब भी ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, √8 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, जो भी यूनिट्स होंगे। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, फिर हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। और ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, शॉर्ट आंसर, बिल्कुल शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के। तो ये देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। गिवन पॉइंट्स आर, ए को नाम दे दिया ए भी दिया है, पी क्यू भी दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, RS भी नाम दे सकते हो। ए बी को दे दिया -a -b, तो इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। ये भी काफी बार एग्जाम में आया है, 2 मार्क्स का। तो डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आपने बार बार लिखना है, उससे प्रैक्टिस होती है, तो लर्न करने में भी आसानी रहती है। तो इनकी वैल्यू चाहिए, रफ पे कर सकते हो आप, x के कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट्स, फिर b के कोऑर्डिनेट्स -a -b। तो ये आ गया हमारा x1, ये आ गया y1, x2 y2। तो वैल्यू लगा सकते हैं हम, x2 की वैल्यू -a, फिर फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू a, वैसे ही y2 की वैल्यू -b, फार्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू b, माइनस माइनस प्लस, -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। स्क्वायर माइनस का भी है, 2 का भी है, a का भी है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे भी 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले सकते हो आप दोनों में, रूट के अंदर ही, और 4 का रूट आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनका रूट नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर है, रूट सेम है, और इनका होल स्क्वायर होता तब रूट कैंसिल होता। तो ये आ गया आंसर, यूनिट्स। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह। तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट हमें दिया है 0 0 और दूसरा पॉइंट दिया है 36 और 15। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया एग्जाम में। सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स आर, ए को नाम दे दिया ए, दूसरे को नाम दे दिया बी। तो दिस इंप्लाइज ए बी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो a के कोऑर्डिनेट्स रफ में आप इधर लिख सकते हो। a के कोऑर्डिनेट 0 0, ये आ गया x1, ये आ गया y1। फिर b के कोऑर्डिनेट्स 36 और 15, x2 और y2। तो ये यूज कर लेंगे हम। x2 की वैल्यू 36 माइनस 0 प्लस y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 0। तो ये आ जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर
225, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 1521 यूनिट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉपी बार एग्जाम में आया। तो वैसे ही बाकी क्वेश्चन तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।